नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, भारतीय नदियाँ। ठीक है, भारतीय नदियाँ। ठीक है, भारतीय नदियाँ से जितने भी सही क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। भारतीय नदियाँ की लंबाई, ठीक है, उसके उद्गम स्थल एवं उसकी सहायक जो नदी हैं उसका सभी नाम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो भारतीय नदियाँ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट को। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये हो गया 2880 किलोमीटर। ठीक है, ये सिंधु नदी की लंबाई है। चलिए आते हैं उसका उद्गम स्थल। ठीक है, उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ठीक है, सिंधु नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मानसरोवर झील हो गया। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, सहायक नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो हो गया सहायक नदी है, ये तिब्बत में है, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी जो तिब्बत में है। उसके बाद ब्यास नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, राव है, सिंघार है, गिलगित है और सयोक है, जम्मू और कश्मीर और लेह है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हो गई है किसकी? सिंधु नदी की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में है ये रावी नदी। ठीक है, कौन नदी? तो ये रावी नदी। रावी नदी की जो लंबाई है वो है कितना? ये 725 किलोमीटर। ठीक है, रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। चलिए रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हो गया रोहतांग दर्रा जो कांगड़ा में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा है जो कांगड़ा। ठीक है, ये हो गया उद्गम स्थल। चलिए इसकी सहायक नदी, रावी नदी की सहायक नदी हो गई ये साहो। ठीक है, और सुईल पंजाब। ठीक है, सुईल पंजाब में इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो नदी का नाम है वो है तीसरा नंबर। इसका जो नाम है ये, ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, इसका नाम है सतलज नदी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है सतलज नदी के वो 1440। ठीक है, 1440 किलो, 1440। ठीक है, 1440 ये किलोमीटर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला जो पॉइंट है ये उद्गम स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर के निकट। ये हो गया राकसताल। ठीक है, ये सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर के निकट, ये राकसताल। चलिए आ जाते हैं अगला है सहायक इसकी नदी कौन कौन है? ठीक है, तो इसकी सहायक जो नदी है सतलज नदी की सहायक नदी वो ब्यास नदी हो गई, फिर स्पीति हो गए, फिर बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? सतलज नदी की। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला में है चौथा नंबर, ये नदी है झेलम। ठीक है, चौथा नंबर है ये झेलम नदी। झेलम नदी का जो लंबाई है ये 720 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है किसका? झेलम नदी का उद्गम स्थल ये हो गया शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए अगला है, अगला जो है ये सहायक नदियाँ। ठीक है, तो झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो ये देखिए ये किशन, गंगा, पूंछ, लिदार। ठीक है, पूंछ लिदार, फिर करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सब जो है ये जम्मू कश्मीर इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट हो गया 5 नंबर। ठीक है, ये चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई कितनी हो गई? तो ये 1180 किलोमीटर। ठीक है, चिनाब नदी की लंबाई है 1180
80 किलोमीटर। चलिए इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल हो गया बारालाचा दर्रे के निकट। ठीक है, बारालाचा दर्रे के निकट ये चीनाब नदी का उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है, किसकी, चीनाब नदी की सहायक नदी ये हो गया चंद्रभागा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चंद्रभागा है जो सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला ये है 6 नंबर ये यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी की जो लंबाई है ये 1375 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो ये है चंबल, बेतवा, केन, टोस और गिरी, काली, सिंधी और आसन, ये सब है जो इसकी सहायक नदी है। किसकी, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं ये सब। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगला में। अगला है 7 नंबर। ठीक है, ये गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये हो गया 2510 किलोमीटर। ठीक है, 2510 किलोमीटर। चलिए इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल हो गया गंगोत्री के निकट गोमुख से। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया गंगोत्री के निकट गोमुख से। ठीक है, चलिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो गया यमुना, ठीक है, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन और अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ये नदियाँ गुजरती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला है 8 नंबर ब्यास नदी। ठीक है, अगला जो नदी है ये ब्यास नदी है। ठीक है, ब्यास नदी की जो लंबाई है, ठीक है, ये 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर ब्यास नदी की लंबाई है। ठीक है, ब्यास नदी की उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल हो गया रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा है जो ब्यास नदी के उद्गम स्थल है। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला पॉइंट है सहायक नदी। ब्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो ये तीर्थन, पार्वती एवं हुरला, ये है जो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हो गई सब। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला में। अगला जो नदी का नाम है वो है राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये हो गया 690 किलोमीटर। ठीक है, 690 किलोमीटर रामगंगा नदी की लंबाई हो गई। चलिए इसका जो उद्गम स्थल है रामगंगा की, ये हो गई नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। ठीक है, नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। चलिए इसकी सहायक नदी कौन है, ठीक है, रामगंगा की सहायक नदी तो एक नदी है जो खोन है। ठीक है, खोन है जो रामगंगा के सहायक नदियां हैं। चलिए आते हैं अगला में। अगला है 10 नंबर में है चंबल। ठीक है, 10 नंबर है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी का जो लंबाई है वह 960 किलोमीटर है। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल, ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया, तो ये मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल हो गया मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। चलिए, और इसकी जो सहायक नदियां हैं किसकी, चंबल नदी की, वो काली सिंध, ठीक है, सिप्ता, पार्वती एवं बनास। ठीक है, ये है जो इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला 11 नंबर नदियां में। 11 नंबर है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी की जो लंबाई है उसकी 425 किलोमीटर है। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है वो हो गया नेपाल तिब्बत सीमा पर
मुस्ताग के निकट से। ठीक है, ये गंडक नदी की उद्गम स्थल है। चलिए, गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? ये हो गया काली गंडक, ठीक है, और त्रिशूल एवं गंगा। ठीक है, ये सब है जो गंडक की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आते हैं अगला 12 नंबर नदियाँ में। 12 नंबर में है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। कोसी नदी की जो लंबाई है ये 730 किलोमीटर है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल हो गया, ये हो गया नेपाल में सप्तकोशिकी। ठीक है, नेपाल में सप्तकोशिकी, जिसको बोलते हैं कोसाई धाम भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो कोसी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है इंद्रावती, तामूर एवं अरुण है। ठीक है, ये सब है जो इंद्रावती, तामूर और अरुण, ये सब है जो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। चल जाते हैं अगला 13 नंबर में। ठीक है, 13 नंबर नदी है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी की जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। ठीक है, घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। चलिए, इसका उद्गम स्थल हो गया, मपसांतुंग, जो नेपाल में है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हो गए, किसकी? घाघरा नदी की सहायक नदी हो गई हिमनद, शारदा एवं करनली, कुवाना, राप्ती और चौकिया। ठीक है, ये सब जो है हिमनद, शारदा, करनली, कुवाना, राप्ती और चौकिया, ये सब है जो घाघरा नदी की सहायक नदी हो गया। चलिए चलते हैं अगला में। अगला है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर है बेतवा नदी। ठीक है, कौन नदी? ये बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई होगी 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल हो गया भोपाल के पास, उबेदुल्ला गंज के पास, मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है किसा? बेतवा नदी के। चलिए आ जाते हैं अब अगला, ये है 15 नंबर। 15 नंबर ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी की जो लंबाई है वो 770 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल हो गया किसका? सोन नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। ठीक है, इसकी सहायक नदी हो गया किसकी? सोन नदी की सहायक नदी हो गया रिहंद एवं कुनहर नदी। ठीक है, सोन नदी की जो दो है सहायक नदी, रिहंद एवं कुनहर नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला में। अगला है 16 नंबर नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी की जो लंबाई है ये 600 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। ठीक है, दामोदर नदी की उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार से। ठीक है, चलिए, और इसका जो सहायक नदियां हैं इसकी, दामोदर नदी की सहायक नदी वो है कोनार, जामुनिया, ठीक है, बराकर, जो बराकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, कौन नदी? दामोदर नदी। चलिए आ जाते हैं अब अगला में। अगला है 17 नंबर नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट से। ठीक है, जो तिब्बत में सांगपो में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? तो ये मानसरोवर झील के निकट से। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो सहायक नदी हैं ये कौन कौन है? तो ये घनसिरी, ठीक है, कपिली, फिर सुबनसिरी, मानस, लोहित, नेवा, पहा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन होगी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो ये घनसिरी, कपिली, सुबनसिरी, मानस,
लोहित, नोवा, ब्राहा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला में। अगला हो गया, अगला नदी है कृष्ण नदी। ठीक है, ये हो गया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वह 1290 किलोमीटर है। ठीक है, कृष्णा नदी के उद्गम स्थल हो गया ये बालेश्वर के निकट। ठीक है, बालेश्वर के निकट। और इसकी सहायक नदी हो गई कौन कौन, कृष्णा की सहायक नदियाँ हो गई ये कोयना नदी, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुंशी नदी, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होकर ये नदी गुजरती है। कौन, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हो गया कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो गया बालेश्वर के निकट। ये क्वेश्चन, ये जो नदी का नाम है ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, सभी चीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला में। अगला है 19 नंबर, ये बैतरनी नदी। बैतरनी नदी। ठीक है, बैतरनी नदी की जो लंबाई है वो 333 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल हो गया, बैतरनी नदी का उद्गम स्थल हो गया क्योंझर पठार जो उड़ीसा से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। चलिए आते हैं अगला 20 नंबर में। 20 नंबर है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी, इसकी लंबाई होगी 760 किलोमीटर। ठीक है, कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है कावेरी नदी का वो हो गया किरकारा के निकट ब्रह्मगिरी में। ठीक है, किरकारा के निकट ब्रह्मगिरी में। चलिए, इसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी कौन कौन है, ये हो गई हेमावती, ठीक है, लोकपावना और शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी हेमावती, लोकपावना, शिमला, ठीक है, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर यह नदी गुजरती है। चले जाते हैं अगला में। अगला है जो नदी का नाम है वो ये गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी 22 नंबर में है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई होगी 1450 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है गोदावरी का उद्गम स्थल ये हो गया नासिक के पहाड़ियों से। ठीक है, गोदावरी के जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये नासिक की पहाड़ियों से। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी गोदावरी की सहायक नदी वो है प्राणहिता, ठीक है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुराना, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश होकर यह नदी गुजरती है। ठीक है, चलिए गोदावरी है जो कहाँ से गुजरती है, पुराना महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका जो सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं और इसका उद्गम स्थल भी याद आपको रखना है नासिक की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी की उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियाँ होगी। चलिए आते हैं अगला में। अगला है 22 नंबर। ठीक है, अगला है 22 नंबर नदी महानदी। ठीक है, कौन नदी, ये हो गई महानदी। महानदी की लंबाई होगी 890 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल हो गया महानदी का उद्गम स्थल हो गया ये हो गया सिहावा के निकट रायपुर से। ठीक है, महानदी कहाँ से बहती है, तो ये सिहावा के निकट रायपुर से। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हो गई ये होगी, ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी, बैतरनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होकर यह नदी गुजरती है। ठीक है,
चलिए जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका याद रखिएगा, उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल इसका याद रखना है। और इसकी सहायक नदी है जो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये शिवनाथ, हंसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, बैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से होकर यह नदी गुजरती है। चलिए आते हैं अगला 23 नंबर में, ठीक है। 23 नंबर है स्वर्ण रेखा नदी। 23 नंबर कौन है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। इसकी जो लंबाई होगी ये 480 किलोमीटर है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। चलिए तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ के उसके लंबाई बताए हैं, उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ कौन कौन हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया वो हमको बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल है अभिकृत स्टडी पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।